जय हिंद दोस्तों। आठवें वेतन आयोग को लेकर ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन की तरफ से 4 नवंबर 2025 को एक लेटर लिखा गया है। इस लेटर को भी बताऊंगा और ये बताऊंगा कि 50% तक बेसिक और जो टोटल पे है उसमें क्यों बढ़ोतरी हो सकती है। आठवें वेतन आयोग में 6 पे कमीशन वाला गणित क्यों लगाया जा सकता है। सबसे पहले तो इस लेटर को बताते हैं और उसके बाद जो बढ़ोतरी होगी वो 50% क्यों हो सकती है। 6 पे कमीशन वाला जो फार्मूला है वो क्यों लग सकता है, आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो ये लेटर है जो ऑल इंडिया फेडरेशन एम्प्लॉय की तरफ से जारी किया गया है, डिफेंस पेंशनर्स की तरफ से। और इसमें कहा गया है, ये लेटर जो लिखा गया है श्रीमती सीतारमण, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को भी लिखा गया है। और इसमें एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी, आठवें वेतन आयोग में 8th पे कमीशन की जो TOR है उसमें पेंशनर्स के लिए कहीं जिक्र नहीं किया गया था, उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में उन्हें शामिल नहीं किया गया था। तो इसमें लेटर लिखा गया है कि रिस्पेक्टेड मैडम जो फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं उनको ये लेटर लिखा गया है और इसमें कहा गया है कि उन पेंशनर्स को भी इसमें शामिल किया जाए जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहे हैं। फैमिली पेंशनर्स को भी शामिल किया जाए, उनकी पेंशन का भी इसमें जिक्र किया जाए। एक देख सकते हैं ये पैरा लिखा है, ओल्ड पेंशन स्कीम से जो पेंशन ले रहे हैं मोर देन 26 लाख NPS जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उन्हें इसका फ़ायदा देने का जिक्र किया गया है। लेकिन जो 69 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं और जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत इसका फ़ायदा ले रहे हैं उसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं जोड़ा गया है, इसलिए इसको लेटर लिखा गया है। इस लेटर का मकसद है कि सरकार टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स का भी जिक्र करे और उनकी भी जो आठवें वेतन आयोग में उन्हें बाहर करने जैसा वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी किया है उसमें बिल्कुल संशोधन करके ये भी करे कि उसमें जो पेंशनर्स हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कि छठा वेतन आयोग वाला कैसे फार्मूला लागू किया जा सकता है। कर्मचारी संगठनों की मांग है छठे वेतन आयोग से सीखे सरकार। आठवें वेतन आयोग में 40 से 50% सैलरी का फायदा दे सरकार। क्यों दे? क्योंकि जो सातवां वेतन आयोग लागू हुआ था उसमें DA 125% पहुंच गया था। फिटमेन फैक्टर सातवें वेतन आयोग में सबसे ज़्यादा दिया गया था, लेकिन जो टोटल पे है बेसिक और DA मिला के जो टोटल पे है वो मात्र 14% की बढ़ोतरी की गई थी, जैसा कि आप इसमें श्रेणी में देख रहे हैं। लेकिन छठा वेतन आयोग में फिटमेन फैक्टर कम दिया गया था, लेकिन जो बढ़ोतरी थी वो 54% की बढ़ोतरी हुई थी। तो आठवें वेतन आयोग में भी 6 पे कमीशन वाला ही गणित बैठाया जाए और ये मांग की गई है कि 50% तक की बढ़ोतरी आठवें वेतन आयोग में 6 पे कमीशन की तरह दी जाए। ये आठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों ने मांग की है। सातवें वेतन आयोग की तरह फिर से वही 14 और 10%, 20% की बढ़ोतरी ना करे सरकार, क्योंकि छठे वेतन आयोग में 54% की बढ़ोतरी सरकार कर सकती है और आठवें वेतन आयोग में इसी के आसपास बढ़ोतरी करे। तो इसकी मांग भी की गई है और देख सकते हैं कि सातवें वेतन आयोग में कम बढ़ोतरी हुई थी, छठे वेतन आयोग में सबसे ज़्यादा और 5th पे कमीशन में 31% की भी बढ़ोतरी हुई थी। ये थी जानकारी। थैंक यू। जय हिंद।